हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता झा जी, आज बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने थोड़ा ठान लिया था कि 15 साल के एमसीडी के कुशासन को ख़त्म करना है। जी तो मैं ये मानता हूँ कि अब दिल्ली के लोग काम की राजनीति चाहते हैं, जी वो आरोप प्रत्यारोप और गाली गलौज नहीं चाहते हैं। जी तो मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी है और आम आदमी पार्टी अब जो अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी दिया है उस गारंटी पे काम करेंगे। जी। एक चीज़ और देखने को मिल रही थी कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती थी, उसका तो अब समापन हुआ, लेकिन अभी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में खींचतान चल रही है। मुझे लगता है कि देखिए, ये इलेक्टेड लोग हैं, ये जनता का मैंडेट है। जी राज्यपाल साहब नॉमिनेट होके आए हैं, कम से कम संवैधानिक पद की गरिमा को मेंटेन करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी कुछ ऐसा न कर दें जो एलजी का पद है, जी जो संवैधानिक गरिमा है, उस पर ठेस पहुँचे। जी। एक चीज़ और देखने को मिली है कि जो बीजेपी ने आरोप लगाए थे सर्वाधिक मनीष सिसोदिया जी पर, सत्येंद्र जैन जी पर, उनके क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। आपको लगता है कि आरोपों का असर था? उसकी समीक्षा की जाएगी, समीक्षा में पता चलेगा कि आखिर क्या कारण रहा है इसका। जी। आज केजरीवाल जी ने अपने संबोधन में देश की भी बात करी है, 2024 को लक्ष्य रख रहे हैं। नहीं, मुझे ये लगता है, देखिए, अब देश गाली गलौज आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहता, देश काम चाहता जी। है। अगर हम सबको देश को आगे बढ़ाना जी। है तो शिक्षा पे काम करना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे काम करना पड़ेगा, जी। रोजगार पे काम करने का, महिला सम्मान पे काम करना पड़ेगा। तो वही अरविंद जी कह रहे थे कि 130 करोड़ लोगों के लिए जब तक काम नहीं करेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। अब वक्त आ गया जी। है साथ मिलकर काम करने का। और आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा है कि 2024 मोदी बनाम केजरीवाल होगा। लगता है कि अब विपक्ष का चेहरा अरविंद केजरीवाल बनेंगे? अभी बहुत समय है, अभी जो जिम्मेदारी मिलती जाती है हम उस पर काम कर रहे हैं। जब समय आएगा तो अपने आप तय कर लिया हमने जाएगा। हाल ही में देखा हरियाणा में आपका अच्छा प्रदर्शन रहा है, गुजरात के नतीजे आने वाले हैं, एग्जिट पोल अच्छा प्रदर्शन दर्शा रहे हैं, आप वहाँ पे पहली बार चुनावी समर में उतरे थे। लग रहा है कि नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल हो जाएगा तो विपक्ष के नेता के तौर पर केजरीवाल जी के पीछे बहुत सारे लोग लामबंद होंगे। देखिए, अरविंद जी हमेशा कहते हैं जो 130 करोड़ लोगों की उम्मीदें होंगी जी वही देश का नेता बनेगा, जी। वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जी। हम काम कर रहे जी। हैं। अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी पे लोगों का भरोसा होगा, अरविंद के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। ये किसी लामबंद होना, किसी व्यक्ति को हराना एजेंडा नहीं है। जी। 130 करोड़ लोगों को सॉल्यूशन देना एजेंडा है। जी। तो उस पर अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। अगर लोगों को ये लगेगा कि ये देश की उम्मीद है और देश इससे आगे बढ़ेगा जी। तो लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। जी। और बीजेपी ने पूर्वांचल वोटरों पर खास नज़र रखने के लिए बहुत सारे पूर्वांचली सांसदों को, चाहे रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो, बहुत सारे लोगों को तार दिया था। यहाँ से आप थे, दुर्गेश पाठक थे, इन लोगों ने मोर्चा संभाला होता है, जबकि अरविंद जी समेत बड़े नेता तो आपके गुजरात में प्रचार कर रहे थे। तो स्थानीय नेताओं को भी अपनी एक क्षमता दिखाने का मौका दिया एमसीडी चुनाव में। बिल्कुल। देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारे स्थानीय नेता, हमारी कार्यकर्ता और जनता ये मिलकर एक तरफ थे, बाकी बीजेपी की सारी मशीनरी दूसरी तरफ थी। जी। आज अरविंद जी ने ये भी कहा है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया पहले उनका काम होगा, तो ये किस तरह की राजनीति? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें अब वही उन्होंने कहा ना, अब आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। जी। ये तेरा पार्षद मेरा पार्षद नहीं होगा, अब दिल्ली का काम होना है। तो दिल्ली में जो हार गए या जो दूसरी पार्टी जीत गए उनके लिए भी काम करना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।